भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। पोरबंदर में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। नाव से करीब 480 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे गुजरात में विफल किया गया है। गुजरात एटीएस के ये संयुक्त ऑपरेशन में भारत देश में घुसते ही 6 पाकिस्तानी एवं बोट एवं 60 पैकेट ड्रग्स जिसकी अंदाजित कीमत 400 करोड़ रुपए की गिनी जा रही है। इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। हाँ, टेररिज्म अगर बढ़ गई वहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे। ये कहेंगे आप करें, वो कहेंगे आपका काम है आप करें, दोनों नहीं करेंगे और आवाम सफर करेगी। अगर बॉर्डर पॉलिसीज पे कोई मामला तो हुआ फिर अगर वो अपनी फौज भेजते हैं तो ये कहेंगे आपने फौज क्यों भेज दी। इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा है, पंजाब के कुछ ड्रग्स डीलरों ने ये ड्रग्स पाकिस्तान से मंगाया था, कई दिनों से घुसाने की कोशिश कर रहे थे। खासतौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इसको पाकिस्तान से भी लिंक करता है। अब पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयां देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव लगा रहता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों, अरब सागर में पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। भारतीय तटरक्षा बल एनसीबी और एटीएस का संयुक्त अभियान में 480 करोड़ रुपए की ड्रग को जब्त किया है। इतना ही नहीं, एजेंसियों ने साथ में पाकिस्तानी नाव को भी जब्त किया है। इस नाव पर सवार 6 पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया है। 11 मार्च 2024 को एक संयुक्त अभियान चलाया गया और बड़ी मात्रा में ड्रग जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कंट्रोल ब्यूरो, भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवादी निरोधक दस्ते के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों को उस समय पकड़ लिया जब वे सोमवार रात भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। एनसीबी द्वारा जारी बयान के अनुसार 11 और 12 मार्च को रात भर के संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल ने 6 चालक दल के साथ एक पाकिस्तानी नाव और लगभग 480 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 80 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया। अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने और उस पे उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है और वो कोई लीथ मशीन है, मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। अब बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है आप जानते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा है। अच्छा, उसके लिए कहा गया कि पूरी
जांच पड़ताल के बाद पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी जा रही थी, और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है, उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटीरियल है मवाद है निकाल लिया गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो क्योंकि ये जो बात की जाती है मनशियात की, तो इससे पहले जिस तरह के मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई, और वहाँ टेररिज्म अगर बढ़ गई वहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे, ये कहेंगे आप करें, वो कहेंगे आपका काम है आप करें, दोनों नहीं करेंगे और आवाम सफर करेगी। अगर बॉर्डर पॉलिसीज पे कोई मामला तो हुआ फिर अगर वो अपनी फौज भेजते हैं तो ये कहेंगे आपने फौज क्यों भेज दी। अगर वो नहीं भेजते और टेररिज्म बढ़ती है तो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी ये तो तबाही हो रही है, हमारे पाकिस्तान की नुकसान है इसके अंदर। तो ये लड़ाई झगड़े इनके चलेंगे, और मैं समझता हूँ आज नहीं, जो आपने कहा ना फिर गवर्नर रूल लग जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों लगे परसों लगे ही लगे। बताया जा रहा है कि इन प्रतिबंधित दवाओं और ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 400 से भी अधिक करोड़ रुपए की है। इससे पहले गुजरात एसओजी एनडीपीएस टीम ने एक ऑपरेशन में वेरावल बंदरगाह के नलिया गोली किनारे में छापेमारी कर 350 करोड़ रुपए की कीमत के 50 किलो ड्रग्स बरामद किए थे। कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से, और खासतौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं, और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या स्टैंड लिया गया है या क्या बताया गया। तो देखिए, एक तो बताती हूँ आपके सामने, खबर मेरे सामने जो आई वो ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात कोस्ट। अब जब मैंने देखा कि अच्छा ये जो है ये तो पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर आ गया, हालांकि कुछ टाइम लेते हैं साढ़े लोग जेडे है ना, वो थोड़ा जो टाइम लेते हैं कि चलो जरा थोड़ा देखते हैं, हाँ देखते हैं फिर देते हैं जवाब, ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जल्दी जवाब आ गया, जबरदस्त। तो पता ये चला ये जो खबर है ये है जनवरी 3, 2015। 2015 में ऐसी कोई बोट पकड़ी गई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया था कि भाई ये कोई मसला नहीं है, ये हमारी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने और ढूंढने की कोशिश की तो फिर जनाब मुझे जो है वो एक और खबर मिल गई। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपी हुई है, तो उसमें भी पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई वाकया 2015 में भी हुआ था जिसपे वो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था। तो फिर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी तक मुझे क्या इस वाकये के बाद कोई ऐसी उस तरफ से रिजेक्ट किया गया है, कोई मुस्तरद किया गया, थोड़ी देर में आ जाएगा इसके ऊपर, यकीनी बात है। मुमताज जहरा बलोच या कोई और स्पोक्स पर्सन जो है वो उसकी तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जाएगा कि ये गलत है और ये ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान यही कहेगा कि ऐसी ये तो गलत है, कि कोई कश्ती में जो है वो हो सकता है इस कश्ती में भी लेथ मशीन या कुछ और जा रहा हो, तो वो कहेंगे कि ये गलत है, आपने ऐसा पकड़ा है तो ये तो कोई कश्ती नहीं है, बल्कि ये भी हो सकता है। अब मसला ये कि जो 6 क्रू मेंबर्स पकड़े गए हैं वो जो है अब इनकार जो है वो कैसे करेंगे, लेकिन ये जरूर बताया जाएगा कि क्या है और क्या पकड़ा गया। दोस्तों, पिछले 30 दिनों में गुजरात के तट पर जब्त की गई है दूसरी बड़ी ड्रग खेप है। 28 फरवरी को गुजरात के तट पर पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों द्वारा संचालित एक नाव से कम 3300 किलोग्राम ड्रग जब्त किया गया था। इन दवाइयों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी है।